वेलकम बैक टू द कोर लूप। आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है मेटामास्क के ऊपर। तो मैंने काफी सारे व्यूअर्स को देखा हुआ, जो भी है मोस्टली व्यूअर्स जो है वो ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। तो उसी की तरह एक और वॉलेट है जिसका नेम है मेटामास्क। तो मैं मोस्टली मेटामास्क यूज करता हूँ। इससे पहले मैं भी ट्रस्ट वॉलेट यूज किया करता था, बट इससे पहले आप ट्रस्ट वॉलेट को और यूज करें तो मैं आपको मेटामास्क के आपको प्रॉफिट बताऊंगा ओवर द ट्रस्ट वॉलेट। तो कि आपको जो ट्रस्ट वॉलेट आप क्यों ना यूज करें, मेटामास्क क्यों यूज करें। तो सबसे पहले बात ये है कि ट्रस्ट वॉलेट का जो टोकन है, या फिर मैं आपको बोलूं जो ट्रस्ट वॉलेट का कोई एयर ड्रॉप वगैरह नहीं होने वाला है। सपोज करो अगर आप सिर्फ एक वॉलेट को यूज करने पे ही, मतलब जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज कर रहे हो तो आपको यूज करते पे उसका एयर ड्रॉप मिल जाए, है ना, जो कि हम जैसे टेस्टनेट यूज करते हैं वो मेन नेट पे ऐसे ही आपको टोकन मिल सकता है अगर आप मेटामास्क यूज करते हो तो ये आप देख सकते हो व्हाट इज द मेटामास्क डाउ एंड टोकन। तो मेटामास्क का जो टोकन है वो लॉन्च होने वाला है, जो कि आर्टिकल पब्लिश किया है कॉइन मार्केट कैप ने। तो आप देख सकते हो। तो इसके बारे में जो आर्टिकल है मैं आपको बाद में पढ़ के बताऊंगा पूरा। तो सबसे पहले हम पूरा ट्यूटोरियल देखते हैं कि आपको जो मेटामास्क है किस तरीके से आपको अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरीके से आपको उसमें चीजें करनी है, किस तरीके से आप उसमें चेन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से आपको टोकन्स वगैरह इंपोर्ट करने, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं जहाँ पे हमको अपना मेटामास्क अकाउंट क्रिएट करना है। तो मेरे क्रोम वगैरह एक्सटेंशन में मेरे ऑलरेडी मेटामास्क जो मेन अकाउंट है वो है। तो मैं यहाँ पे एक डमी अकाउंट आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको वॉलेट है उसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लूंगा, आपको जो लिंक है वो क्रोम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा। आपको यहाँ पे एक्सटेंशन के बीच में यहाँ पे आपको मेटामास्क दिख जाएगा। तो जैसे हमारा जो वॉलेट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी वॉलेट नहीं है, ऑब्वियसली मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू वॉलेट पे करूंगा। और यहाँ पे हमें आई एग्री पे करके यहाँ पे कुछ भी अपना जो पासवर्ड है वो रखना है। तो मैं आपको कोई भी पासवर्ड जो सेम पासवर्ड है आपको उसको मैचिंग पासवर्ड रख लेना। एंड देन इसके बाद आपको ये बॉक्स पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है एंड देन क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको जो वॉलेट है वो थोड़ा लोड होगा एंड देन यहाँ पे एक ट्यूटोरियल वीडियो आएगा। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं आपको बताई जाएंगी। तो आप अगर इसको फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली यूज कर रहे होगे तो आप इसका जो वीडियो है वो देख लेना। और यहाँ पे आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे जो आपको सीक्रेट रिकवरी फ्रेज मिलेगा, तो आपको इस पे क्लिक करने के बाद जैसे आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट की जो की फ्रेज है उसको संभाल के रखा होगा, उसी तरीके से आपको जो मेटामास्क की फ्रेज है उसको संभाल के रखना है। तो यहाँ पे मैं रिवील कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है की है, और आपको अपने वॉलेट की ये जो की है किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी है। कभी कभी कुछ फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं कि आप अपनी की वगैरह शेयर करो, हम जो है वो वेरीफाई करेंगे और ये सब चीज। तो ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी, ये सारी चीज डिसेंट्रलाइज्ड है, तो कभी ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें जो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज है यहाँ पे उसको लिखना है। हमें उसको उसी ऑर्डर में अरेंज करना है जिस ऑर्डर में हमने पीछे रिवील किया हुआ था। तो आपको वो इसको अरेंज करना है। आपको अरेंज करने के लिए सिंपली क्या करना है, जो भी वर्ड आपका जो पैटर्न में लगा हुआ था आपको सिर्फ उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स है उन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो पैटर्न वाइज है वो वर्ड्स अरेंज होते जाएंगे। तो ये सारे जैसी वर्ड आप अरेंज कर लोगे एंड देन इसके बाद जो आपको कंफर्म कर देना है, और यहाँ पे जो आपका वॉलेट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा वॉलेट है, कुछ इस तरीके का आपको वॉलेट का इंटरफेस दिखेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ। जो भी हमारी नेटवर्क्स वगैरह होते हैं यहाँ पे आपको अभी एक ही नेटवर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी जो है वो इथेरियम मेननेट का नेटवर्क दिया हुआ है ओनली। तो यहाँ पे आप ऐड नेटवर्क पे करके आप जो भी ऐड नेटवर्क है उसको ऐड कर सकते हो। जैसे आपने पुराने वॉलेट में देखा होगा मेरे काफी सारे नेटवर्क एडेड हैं, लाइक बीएससी चेन, पॉलीगन, मेन नेट, टेस्ट नेट्स वगैरह काफी होते हैं। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप नेटवर्क्स है वो किस तरीके से ऐड किया करोगे। एंड यहाँ पे कुछ जो नेटवर्क्स होते हैं टेस्ट नेट वगैरह वाले वो ऐड नहीं हो पाते हैं कभी कभी, मैं उसका भी जो प्रॉब्लम है वो बताऊंगा। अब जो एक रीजन है कि मेटामास्क वॉलेट हम यूज क्यों करना चाहिए, बिकॉज आप यहाँ पे जो एड्रेस देखोगे, जो एक यहाँ पे सिंपली एड्रेस दिया हुआ है आपके ट्रस्ट वॉलेट में, क्या होता है जैसे हमारा इथेरियम का एड्रेस अलग है, हमारा पॉलीगन का एड्रेस अलग है, हमारा ट्रोन का एड्रेस अलग है। उस तरीके से यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है आपका जो भी आपकी जितने भी नेटवर्क्स होंगे उन सभी नेटवर्क्स का सेम ही एड्रेस होता है। तो आपको इतना ज्यादा हेडेक नहीं रहता कि लाइक कौन सी चेन का आपने एड्रेस दिया है। अगर आपको कोई और टोकन उस पर ट्रांसफर करते हो
तो वो लाइक गायब हो जाता है या फिर वो कहीं लूप होल में चला जाता है। तो उसमें क्या आप टोकन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपके पास जो है वो इथीरियम का एड्रेस आपने दिया हुआ है और अगर उस पे किसी ने पॉलीगन का मैटिक आपको भेज दिया तो वो आपको रिसीव नहीं होगा। पर इसमें मेटामास्क में क्या होता है, अगर आपको तो ये सेम एड्रेस ही होता है, आप ये एड्रेस किसी को भी सेंड करोगे तो चाहे वो आपको बीएनबी भेजे या फिर यूएसडीटी भेजे, चाहे वो ऑप्टिमिज्म चेन पे हो या फिर आर्बिटम या इथेरियम या फिर पॉलीगॉन किसी भी चेन पे हो, आपको वो रिसीव आपके वॉलेट में हो जाएगा। और अब सेकंड पॉइंट क्या है कि जैसे हमारे जो यहाँ पे नेटवर्क्स में दे रखा है, कभी कभी ऐसा होता है जो कुछ टेस्ट नेटवर्क्स वगैरह होते हैं वो ऐड नहीं होते। तो उसका रीजन ये है कि क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, या तो आपको उनको किस तरीके से आपको यहाँ पे लाना होता है नेटवर्क्स में, आपको सिंपली ये जो सर्कल दे रखा है इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है एंड देन आपको एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद आपको जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, शो टेस्ट नेटवर्क्स, तो यहाँ पे जो ऑफ होगा आपको आपको इसको ऑन कर देना सिंपली। तो अभी मैं बैक जाके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप नेटवर्क्स देख सकते हो। जो ये टेस्ट नेटवर्क्स हैं जहाँ पे हम अपनी टेस्ट नेट वगैरह के एयर ड्रॉप करते हैं, रोपस्टन, कोवान, रिंगवी, पॉलीगन वगैरह काफी होते हैं, उनको भी हम किस तरीके से ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो नेटवर्क्स होते हैं वो ऐड होने में इशू इसलिए आता है क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ पे होते हैं बस ये लॉक्ड होते हैं, हमें इनको ऑन करना होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो हमारे नेटवर्क्स वगैरह और नेटवर्क्स हैं तो हम उनको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, एक वेबसाइट है मैं आपको दिखा देता हूँ, chainlist.org इसका ये नेम है। तो आप जैसे chainlist सर्च करोगे तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे अपने वॉलेट को आपको कनेक्ट करना है। तो जैसे आप अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे, मेटामास्क में पॉपअप जाने के बाद एक बार आपको वॉलेट को इसको अप्रूव करके साइन करना पड़ेगा और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आपका जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो चुका है। सो कनेक्ट होने के बाद आपका जो वॉलेट का एड्रेस है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे हमारा वॉलेट में हमने देखा हुआ था जो चेन्स दे रखी हैं मतलब नेटवर्क्स की, वो इथीरियम है और कुछ टेस्ट नेटवर्क्स हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एवलांच या फिर बाइनेंस कोई भी चेन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये सारी काफी सारी चेनें हैं। तो आपको कोई भी नेटवर्क ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको उसका नेम सर्च करना है। जैसे यहाँ पे मैं पॉलीगन सर्च कर लेता हूँ, पॉलीगन सर्च करने के बाद यहाँ पे जो है वो इस तरीके की आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको ऐड टू मेटामास्क पे क्लिक कर देना। तो आपने अभी देखा था हमारे वॉलेट में जो पॉलीगन चेन वो नहीं थी, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नेटवर्क स्विच करना पड़ेगा और जो ये चेन होगी वो आपके जो वॉलेट में है वो ऐड हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपको सिर्फ एक ही बार करना होता है। तो जैसे आप देख सकते हो इथेरियम के नीचे हमारी पॉलीगन मेन नेट है वो आ चुकी है। अब क्या है, हमारी जो चेन है वो ऐड हो चुकी है। अब आप देख सकते हो जो चेन है हमारी यहाँ पे केवल आपको यहाँ पे मैटिक दिख रहा है। तो जैसे आपको पॉलीगन में यूएसडीटी को यहाँ पे टोकन को इंपोर्ट करना है, सपोज आपको किसी ने पॉलीगन चेन पे यूएसडीटी ट्रांसफर किया तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो उसके लिए सिंपली क्या करना होता है आपको, एक वेबसाइट है जहाँ पे मैंने आपको बोला हुआ कॉइन मार्केट कैप, यहाँ पे जो है आपको आना है। ये वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली, अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप अकाउंट यहाँ पे बना सकते हो और यहाँ पे जो डायमंड्स वगैरह होते हैं इनको डेली क्लेम कर लिया करो। तो ये काफी बेनिफिशियल होंगे आपके लिए फ्यूचर में। सो अभी हमने जो है वो इसको ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे यहाँ पे यूएसडीटी। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूएसडीटी, तो यहाँ पे टीथर यूएसडीटी पे हम क्लिक कर देते हैं तो जो हमारा है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यूएसडीटी ये प्राइस वगैरह चल रहा है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे नीचे कॉन्ट्रैक्ट्स में दिखेगा ये जो हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस हैं। सो अब आपको सिंपली क्या कर, यहाँ पे आपको दिखेगा जो इथीरियम का ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, या तो आप इस एड्रेस को कॉपी करके, इसको आपको कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो मेटामास्क में अपने इथीरियम मेननेट पे आप आओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखेगा इंपोर्ट टोकन, तो यहाँ पे आपको जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो पेस्ट कर देना है और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दोगे। तो यहाँ पे जो टोकन है वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा इथेरियम चेन पे, है ना। इसी तरीके से जैसे अब आपको दिख रहा होगा। सो इसी तरीके से अगर आपको पॉलीगन मेन नेट पे करना है तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा। सो मैं यहाँ पे एक सिंपल बता देता हूँ, यहाँ पे आप अगर मोर पे क्लिक करोगे तो आपको इतनी सारी यहाँ पे नेटवर्क दिख जाएंगे। यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी चेन्स हैं इन सभी में मतलब आपको जो है वो ऐड कर सकते। जो यूएसडीटी है वो लगभग सारी चेन्स पे है, पॉलीगॉन, एक्सडाई, एवलांच, टोमो, बिटकॉइन, केसीसी, ओकेएक्स, आर्बिट्रम वगैरह, जेलिका, एल्गोरेंट, क्रोनोस, यू सीक्रेट, ये काफी सारी चेन्स हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें जो है वो टीथर यूएसडीटी अपना पॉलीगन चेन पे ऐड करना है। तो आपको जो
यहाँ पे मेटामास्क का लोगो दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है, और एल्स आप यहाँ पे इसको एड्रेस को कॉपी करके सिंपली वहां पे कर सकते हो। तो वो मैंने आपको इथेरियम पे करके दिखा दिया था। तो यहाँ पे मैं मेटामास्क वाला करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको पॉपअप आ जाएगा, केवल आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, एंड देन यहाँ पे जो है आपको सिंपली ऐड टोकन पे क्लिक कर देना है। तो अभी क्या होगा, सिंपली जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको जो है वो अपने पॉलीगन चेन पे भी आपको जो यूएसडीटी है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये इतना हमारा जो है वो टोकन ऐड हो चुका है। तो चाहे वो कोई भी टोकन हो, अगर आपको कहीं पे भी उसका एड्रेस नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे आके अपने टोकन को सर्च कर लेना है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में आके आपको यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाएगा, आप उसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड टोकन पे क्लिक करने के बाद उस टोकन को ऐड जो है वो सिंपली कर सकते हो। ये ऐड टोकन पे क्लिक करने के बाद या इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करने के बाद आप उसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालोगे, एंड देन ये जो सिंबल है और जो डेसिमल है वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, और ऐड कस्टम टोकन पे क्लिक करके जो आपका टोकन है वो ऑलरेडी लिस्ट ऐड हो जाएगा। अब जो मैं नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूँ उसमें मुझे मेरे जो मेन अकाउंट है मैं उसकी नीड पड़ेगी, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो जो मैं अपने मेन अकाउंट पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको एक वेब है मिलेगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको सिंपली गूगल पे टाइप करके लिखना है बीएससी स्कैन। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस ओपन होके मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेरा एड्रेस दिख रहा होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे जैसे मैं अपना मेटामास्क को ओपन करूंगा तो यहाँ पे मैं अपना जो एड्रेस है उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको सर्च बार में पेस्ट कर दूंगा, एंड देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे ये कुछ इस तरीके का ओपन होके आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरा है वो वॉलेट एड्रेस है, और यहाँ पे मेरा बैलेंस दिख रहा है बीएनबी में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। बाकी ये सारे और जो भी टोकन्स हैं वो हैं, और जो भी हमारी एनएफटी हैं वो नीचे आपको दिखेंगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी आपको ट्रांजेक्शन हुई हुई है, तो जैसे आप देख सकते हो जो भी मैंने यहाँ पे कल जो है वो यूजर्स ने जिसको भी सीआरओ चाहिए हुए थे उन्होंने मुझे जो है वो बीएनबी भेजे हुए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो इन लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसका अमाउंट लिखा हुआ है कितना बीएनबी उन्होंने सेंड किया हुआ है, और ट्रांजैक्शन फीस वगैरह लिखी हुई है। और जैसे आप यहाँ पे इसके जो इंटरनल ट्रांजेक्शन दिखेंगी आपको, तो ये हमारी कुछ ट्रांजेक्शन है। अब इसमें आपको BEP20 टोकन ट्रांजेक्शन करके लिखा हुआ आएगा। तो इसमें क्या होता है, आपने जो भी एयर ड्रॉप वगैरह किया हुआ है, तो उसमें अगर आपको कोई भी फंड वगैरह मिला हुआ है तो सबसे पहले आपको वो यहाँ पे दिखता है। जो आपकी चेन है वो उसका एक्सप्लोरर है। तो अप्रोक्स 6 आवर्स पहले मेरे को ये मेटालोंग करके कोई टोकन मिला हुआ है जिसकी वैल्यू 50 है। और यहाँ पे मुझे पास्ट में जो भी सारे यूएसडीटी यूएसडी मिले हुए हैं, जो भी वीसोल्स हमारी ये सारे पुराने टोकन से जो भी आपको मिले होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखते हैं। तो आप अगर किसी भी टोकन को ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपने बीएससी स्कैन पे आके अपना एड्रेस करने के बाद, और यहाँ पे आपको टोकन पे क्लिक करना है। अगर आपको किसी भी टोकन का लाइक कॉन्टेक्ट एड्रेस कहीं नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे बीएससी चेन पे आना है, उसी टोकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे प्रोफाइल समरी में आपको जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको कॉपी करने के बाद आप उसको ऐड कर सकते हो, वो जो भी चेन पे होगा वो आपको दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये रहता है। और ERC27 में आप लाइक ERC27 का जो भी टोकन आप उस एड्रेस पे होल्ड करते हो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जैसे मैंने कल अपने बाइनेंस अकाउंट से मोवो अवतार की जो एनएफटी है उसको विड्रॉ किया है अपने मेटामास्क में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये। और सेम एड्रेस से जो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि लाइक जो हमारा एक ही एड्रेस होता है वो सारी चेन्स का ही होता है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जो मैंने अभी बीएससी स्कैन दिखाया था उसी तरीके से सेम एड्रेस से मैं आपको पॉलीगन स्कैन दिखा देता हूँ। तो ये जो है वो हमारा पॉलीगन चेन का सारा जो है टोटल फंड वगैरह या फिर कौन सा टोकन आया कौन सा हमने भेजा वो उस तरीके का सारे ट्रांजेक्शन दिखाता है। तो मेरे पास यहाँ पे अभी जो है वो 22 टोकन्स हैं जिसमें कि अभी कोई भी लिस्टेड नहीं है, और जैसे ही ये लिस्ट हो जाएंगी तो लिस्ट होने के बाद उनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। और मेरे पास इस अकाउंट में जो है वो मैटिक पड़े हुए हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है, और ये 14 मैटिक मेरे पास पड़े हुए हैं। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो मैंने ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं वो सारे आपको दिखेंगे, और अगर मेरे इस अकाउंट में या फिर इस एड्रेस पे जो भी टोकन मुझे मिले होंगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जैसे मुझे पॉलीगन चेन पे जैसे हमें बीएससी चेन पे मेटालोंग मिला हुआ था उसी तरीके से मुझे पॉलीगन चेन पे एंटाइस कॉइन मिला हुआ है, और ये भी 50 टोकन्स मिले हुए हैं, और ये भी एक दिन पहले मुझे मिले हुए हैं, है ना। तो इसी तरीके से है। और जैसे मैं आपको क्रोनोस दिखा देता हूँ, क्रोनो स्कैन। तो जो भी सीआरओ जिसको भी चाहिए हुए थे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने सभी को जो सीआरओ सेंड किए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 सीआरओ 1 सीआरओ। जिस भी यूजर्स को चाहिए हुए थे जिसने भी टेलीग्राम पे मुझे पिंग किया होता मैंने सबको ट्रांसफर किए हुए हैं। ये इनका जो है वो एड्रेस आपको दिख जाएगा, ये वाला, ये तो मेरा एड्रेस है।
और यहाँ पे जो अभी मेरे पास जितने सीआरओ बचे हुए हैं और उनकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको जो है वो मेटामास्क क्यों यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्रस्ट वॉलेट। तो जैसे हम कोई भी टेस्टनेट वगैरह यूज करते हैं तो उसमें एज अ अर्ली एक्सेस मेंबर हमें कुछ टोकन्स मिलते हैं। तो हमें सारे जो भी हमने टेस्टनेट किए हुए हैं उनमें मोस्टली जो हमें वो टोकन्स मिले हुए हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में तो नहीं कह सकते, पर उनकी वैल्यू क्या होगी वो उनकी लिस्ट होने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे जो है वो मेटामास्क जो भी इनके मेटामास्क यूजर हैं या उनको एज ए अर्ली एडोप्टर्स के रूप में देख रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे मेटामास्क को वॉलेट को यूज करता है, कंटिन्यूअसली यूज करता है, लाइक कोई अकाउंट नहीं, लाइक कि किसी ने अकाउंट क्रिएट करके छोड़ दिया, या फिर इसकी एलिजिबिलिटी किस तरीके से होगी कि लाइक किसी ने अकाउंट ही क्रिएट किया उसी अकाउंट में मिलेगा, या फिर जो इसको रेगुलर यूज कर रहा है या फिर जो उस पर ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, जो जितने ज्यादा नेटवर्क्स को यूज कर रहा है। तो ऐसी एलिजिबिलिटी वगैरह अभी किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे ये जो है वो किसको एयर ड्रॉप देंगे वो नहीं पता, लेकिन ये तो श्योर है कि यहाँ पे जो है वो सभी को एयर ड्रॉप मिलेगा जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते होंगे। सो मैंने सोचा आप सभी लोग लाइक जितने भी लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे पिंग किया था सीआरओ लेने के लिए, तो उन सभी ने मेरे को ट्रस्ट वॉलेट का ही एड्रेस सेंड किया हुआ था। तो मैंने सोचा लाइक ये सभी यूजर्स जो भी हैं वो ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे अगर वो मेटामास्क यूज करें तो उनके लिए लाइक फ्यूचर में कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ कैन आई गेट द मेटामास्क टोकन। तो यहाँ पे ये आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप ये सारी चीज पढ़ सकते। तो यहाँ पे जैसे बता हुआ है कि हाउ द मेटामास्क टोकन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउएवर द इट इज plausible to assume that the token will run on the Ethereum network as MetaMask is a Ethereum focused Web3 wallet solution. However, the team can airdrop the token to existing MetaMask address automatically. तो यहाँ पे आप इसका मतलब समझ रहे हो, लाइक जो भी एड्रेस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लाइक आपके जितने भी वॉलेट हैं, अब इसमें जो भी एलिजिबिलिटी कुछ ना कुछ तो रखी जाएगी, क्योंकि जो इनके आप देख सकते हो जो वॉलेट है उसकी 30 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। तो इन ये कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया रखेंगे, इसमें काफी सारे फेक अकाउंट्स होंगे, काफी बॉट अकाउंट्स होंगे। तो उनको किसी तरीके से तो ये रिमूव कुछ करेंगे, कुछ होगा इनका क्राइटेरिया। और यहाँ पे हम जो टोकन्स को क्लेम कर पाएंगे वो यहाँ पे यूज अ वेबसाइट क्लेम टोकन्स और टेक एन एंटायरली डिफरेंट अप्रोच। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है जो टीम है वो इथेरियम नेटवर्क पे ही जो टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और जो है वो यहाँ पे किसी वेबसाइट के थ्रू होगा जो जहाँ से आप यूजर्स जो भी हैं वो क्लेम कर सकते हो। जैसे हमने पीआरबी क्लेम किया है, एक वेबसाइट से ही किया है हमने। और यहाँ पे जो है वो इन्होंने बताया हुआ है, अंटिल मोर डिटेल्स आर अनाउंस देयर इज नो पॉइंट इन वरिंग ओवर हाउ टू गेट द मेटामास्क टोकन। तो आप कोई ना कोई वॉलेट यूज कर ही रहे हो, आपको सेम ट्रांजेक्शन वगैरह करनी है, तो वाई नॉट मेटामास्क। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को जो है वो मेटामास्क यूज करना चाहिए। होप कि आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे द वॉलेट हैज ओवर 30 मिलियन एक्टिव यूजर्स मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन अ ट्रिकी लॉजिस्टिकल अफेयर। तो 30 मिलियन एक्टिव यूजर्स काफी होते हैं। तो देखते हैं किसको क्या मिलता है या फिर क्या एलिजिबिलिटी रहती है। यहाँ पे आर्टिकल में जो और भी डिटेल्स दी हुई हैं वो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो हाँ आप वहां से पढ़ सकते हो। होप आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ आया होगा। और अभी भी अगर आपका किसी भी चीज को लेके कोई भी डाउट है या फिर कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। और बॉट पे जिस भी मेंबर्स ने मुझसे जो है वो सीआरओ टोकन्स मांगे हुए थे मैंने सभी को यहाँ पे सेंड किए हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट जो अब देख सकते हो, मैंने सभी को यहाँ पे सीआरओ टोकन सेंड किए हुए हैं। और यहाँ पे सभी को इशू ये आ रहा था कि लाइक हम सभी को जो है वो 57 टोकन्स मिले हुए हैं, बट मुझे मेरे अकाउंट में ही 36 मिले हुए हैं, किसी को 41 मिले हुए हैं। तो आई थिंक ये नेक्स्ट इनका कुछ टाइम पीरियड होगा, जो बचे हुए हैं टोकन हम कुछ बाद में ही क्लेम कर पाएंगे। आप जो है वो उसको दोबारा ट्राई मत करना कि लाइक आपकी फिर जो है वो एक्स्ट्रा फीस जाएगी, क्योंकि मैं भी उसको 2-3 बार फीस दे चुका हूँ, पर मुझे टोकन जो है वो 36 ही मिले हुए हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।